हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग द रुंगे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के 2t u स्क्वायर गिवन दैट u ज़ीरो इज इक्वल टू 1 h इज इक्वल टू 0.2। मेरे को गिवन क्या है? गिवन दैट एफ ऑफ यू कोमा टी की वैल्यू है माइनस के 2t u स्क्वायर, u ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, टी ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0 और h इज इक्वल टू दे रखा है 0.2। ओके, मेरे पास फार्मूला होता है k1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ यू ज़ीरो कोमा टी ज़ीरो, होता है ना। बट अब इधर देखो बेटा, आप एफ ऑफ टी कोमा यू या यू कोमा टी की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2t u स्क्वायर। मैंने इस फार्मूले के अंदर t इज इक्वल टू टी ज़ीरो रखा, u इज इक्वल टू यू ज़ीरो रखा इन फंक्शन ऑफ टी कोमा यू। तो टी की जगह टी ज़ीरो पुट किया, यू की जगह यू ज़ीरो पुट किया, ये निकला माइनस के 2, टी की जगह टी ज़ीरो, यू की जगह यू ज़ीरो, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, मेरे पास निकल कर गया है एफ ऑफ टी ज़ीरो कोमा यू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के 2t0 इंटू यू ज़ीरो का स्क्वायर। ओके, बट क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया क्या है? बट यू ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1, टी ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0। जब मैं ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा k1 के अंदर तो मेरे पास k1 इज इक्वल टू होगा h इंटू, मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट की माइनस के 2t0 इंटू यू ज़ीरो का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि बट टी ज़ीरो इज इक्वल टू है 0 और यू ज़ीरो इज इक्वल टू है 1, ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुटिंग टी ज़ीरो इज इक्वल टू 0 एंड यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 इन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसी के अंदर। ओके, तो मेरे पास k1 की जो वैल्यू निकल कर के आई, k1 इज इक्वल टू h की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.2, ये मैंने डाली 0.2 इंटू ये हुआ माइनस के 2 गुणा टी ज़ीरो की वैल्यू मेरे पास 0 गुणा यू की वैल्यू 1, फाइनली निकल गया 0। क्लियर? यहाँ से आगे चलते हैं अब। तो भाई k1 की जो वैल्यू निकल कर के आई है, k1 की वैल्यू निकली है 0 और फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है टी कोमा यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दी हुई है माइनस के 2t इंटू यू स्क्वायर के बराबर है। 2t u स्क्वायर के बराबर ये वाली वैल्यू दे रखी है। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, u ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, t ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, h इज इक्वल टू दे रखा है 0.2। ओके, अब नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k2 देखता हूँ कैसे निकलेगा, क्या उसका मेथड है, क्या उसका प्रोसेस है। अब मैं निकालूंगा k2 का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, k2 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ टी ज़ीरो प्लस के h/2, टी ज़ीरो प्लस के h/2 और u ज़ीरो प्लस के k1/2। ये फार्मूला होता है k2 निकालने के लिए। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एफ ऑफ टी कोमा यू की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2t इंटू यू स्क्वायर। मैंने पुट करा, टी की जगह पुट करा टी ज़ीरो प्लस के h/2 और टी की जगह तो टी ज़ीरो प्लस h/2, यू की जगह मैंने पुट करा यू ज़ीरो प्लस के k1/2। ओके, ये दोनों वैल्यू पुट करी इन एफ ऑफ टी कोमा यू के अंदर, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दी। ये निकल कर के आया टी की जगह टी ज़ीरो प्लस के h/2 कोमा यू की वैल्यू यू ज़ीरो प्लस के k1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, टी की जगह मेरे पास कितना निकलेगा बेटा, टी ज़ीरो प्लस के h/2 होगा। ओके, और ये माइनस के साथ है, यू की जगह होगा मेरे पास यू ज़ीरो प्लस के k1/2 का स्क्वायर, यही होगा ना। देखो आप, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, रिजल्ट निकल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पुटिंग, फिर वैल्यू मैंने पुट करी, पुटिंग एफ ऑफ टी ज़ीरो प्लस h/2 कोमा यू ज़ीरो प्लस के k1/2 इज इक्वल टू मेरे पास निकला हुआ है माइनस के 2 टी ज़ीरो प्लस के h/2 कोमा
u0 प्लस के k1/2 का स्क्वायर इन सेकंड इक्वेशन। मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के जस्ट बाद मेरे पास k2 का रिजल्ट निकला। k2 इज इक्वल टू h इंटू h तो मेरे पास एज इट इज है। ये वैल्यू डाली मैंने फंक्शन की यहाँ सेकंड इक्वेशन के अंदर, ये निकला माइनस के 2 t0 प्लस के h/2 हुआ, और ये हुआ u0 प्लस के k1/2 का स्क्वायर। ओके, और मेरे पास निकल कर के आया u0 की वैल्यू निकली 1। क्वेश्चन में दी हुई है, देखो आप, u0 की वैल्यू 1 है, t0 की वैल्यू 0 है, h इज इक्वल टू है 0.2। तो यहाँ से जैसे ही मैंने पुटिंग दिस वैल्यू करी, k2 की वैल्यू निकाली, k2 इज इक्वल टू h की वैल्यू डाली जो कि 0.2 है, ये हुआ माइनस के 2, t0 की वैल्यू 0 है, प्लस h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2/2, u0 की वैल्यू 1 है, प्लस 0/2 का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं फाइनली इसको कैलकुलेट करूँगा k2 को साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए, k2 की वैल्यू निकल कर के आएगी -0.4। ओके, अब फिर मैं वहीं से चलूँगा बेटा। k2 मेरे पास निकली -0.4। एफ ऑफ टी कोमा यू की जो वैल्यू निकली हुई है, जो दी हुई है, वो है t इंटू यू स्क्वायर। t0 की इनिशियल वैल्यू 0 है, u0 की इनिशियल वैल्यू 1 है, h इज इक्वल टू 0.2 है। k3 का जो फार्मूला है वो सेम है, h इंटू एफ ऑफ t0 प्लस के h/2 है, और u0 प्लस के अब की बार k2/2 है। ये मेरा फार्मूला है भाई। मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूँगा और अगला रिज़ल्ट कैलकुलेट कर दूँगा। ओके, चलो यहीं से देखता हूँ। मेरे पास k3 का जो फार्मूला है वो है h इंटू एफ ऑफ t0 प्लस के h/2 है, u0 प्लस के k2/2 है, और t0 की वैल्यू है 0, u0 की वैल्यू है 1, h इज इक्वल टू है 0.2, और f ऑफ, देखो यहाँ से ये तो मेरे पास फार्मूला है ना बेटा, फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ टी कोमा यू की वैल्यू है -2t इंटू यू स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग t इज इक्वल टू पुट कर रहा हूँ t0 प्लस के h/2, और u इज इक्वल टू पुट कर रहा हूँ u0 प्लस के k2/2 इन द फंक्शन एफ ऑफ टी कोमा यू। वैल्यू डाल दी। चलो भाई, जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह निकलेगा t0 प्लस के h/2, और u की जगह निकलेगा u0 प्लस के k2/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। टी की जगह डाला t0 प्लस के h/2, और गुणा u की जगह डाला u0 प्लस के k2/2 का स्क्वायर। और ये वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, ये मेरी जो सेकंड इक्वेशन है, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस इन सेकंड इक्वेशन। मान लो सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया, k3 निकल कर के आया h इंटू, ये हुआ -2 t0 प्लस के h/2 इंटू u0 प्लस के k2/2 का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना। बट t0 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0, u0 की वैल्यू दे रखी है 1, h इज इक्वल टू 0.2। मैंने k3 यहाँ से कैलकुलेट किया, h की वैल्यू डाली 0.2, ये हुआ -2 इंटू t0 की वैल्यू है मेरे पास 0, प्लस h की वैल्यू 0.2/2, u0 की वैल्यू है 1, और k2 की जो वैल्यू है मेरे पास, k2 जो निकला हुआ है बेटा वो है, k2 है मेरे पास -0.4।
0.4, ये निकल गया -0.4/2 और इसका टोटल का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा K3 कैलकुलेट करने के लिए, तो K3 का जो रिजल्ट निकल कर के आएगा भाई वो होगा -3.8416। ओके, अब यहाँ से फिर मैं वही लेकर के चलूँगा। K3 तो मेरा ये हो चुका, T0 की वैल्यू मेरे पास 0 है, U0 की वैल्यू मेरे पास 1 है, H = 0.2 है, f(t), यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, साफ साफ लिखी हुई है, -2tu² है, -2t × u² है। अब मैंने यहाँ से K4 कैलकुलेट कर लेना है। K4 का फार्मूला होगा h × f(x0 + kh), u में होगा फार्मूला। K4 का जो फार्मूला होगा बेटा वो होगा h × f(t0 + kh), u0 + k3। फार्मूला होगा ये, और मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से मेरे पास K4 का फार्मूला निकलेगा, या फार्मूला होता ही है ये। K4 = होता है h × f(t0 + kh), u0 + k3 होता है। ओके, इनिशियल कंडीशन मेरे को दे रखी है, T0 की वैल्यू 0 है, U0 की वैल्यू 1 है, H = 0.2 है, K3 का जो निकला है -0.03816। क्लियर। अब मैं K4 कैलकुलेट करूँगा। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है f(t), u की वैल्यू है -2tu² है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूँ भाई, t = T0 + kh, u = u0 + k3 इन f(t), u। ओके, तो f(t) की जगह मैंने डाला T0 + kh, u की जगह डाला मैंने u0 + k3, = निकला -2 गुणा t की जगह डाला मैंने T0 + kh, u की जगह डाला u0 + k3 का स्क्वायर। आ चुका ना। मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, एक बार लिख दूंगा मैं इसे। ओके, K4 मेरे पास कितना है, h × f(t0 + kh) है, u0 + k3 है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस इन ए इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली तो K4 निकल कर के आया। H की वैल्यू है 0.2, ये वैल्यू डाली मैंने, जो हुआ -2 T0 + kh है इंटू u0 + k3 का कंप्लीट स्क्वायर है। बट T0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, u0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, h = है 0.2 और k3 की वैल्यू है -0.03816। ओके, मैं कह रहा हूँ सारी वैल्यू पुट करूँगा तो K4 जो निकल कर के आएगा 0.2 तो ये हुआ, -2 ये हुआ, T0 + h, T0 की वैल्यू 0 हुई, प्लस h की वैल्यू 0.2 हुई, ये 0.2 है बेटा, और u0 की वैल्यू 1 है, प्लस k3 की वैल्यू -0.03416 का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा K4 कैलकुलेट होकर के निकल कर के आएगा -0.0739715। ओके, अब मैं यहाँ से डेल्टा u की वैल्यू निकालूंगा। डेल्टा u का फार्मूला होता है 1/6 K1 + K2 + 2 K3
प्लस K4। ओके, वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। मेरे पास K1 K2 K3 K4 की टोटल वैल्यूज़ हैं, देखो मैंने लिखी हुई भी हैं। K3 तो ये है ही, K2 इसके नीचे लिखता हूँ मैं। K2 की वैल्यू है -0.4, K1 की वैल्यू है मेरे पास 0 और K4 की वैल्यू है मेरे पास -0.0739715। ओके, सारी की सारी वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा मैं डेल यू का। नाउ डेल यू मैंने कैलकुलेट किया, डेल यू इज इक्वल टू 1/6, K1 की वैल्यू 0 प्लस K2 की वैल्यू 2 गुणा -0.4 प्लस 2 गुणा K3 की वैल्यू जो कि है -0.38416, K2 K3 प्लस K4 की वैल्यू है -0.0739715। ओके, जब मैं इस पर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा करके इसको हल करूँगा तो डेल यू का जो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा वो होगा -0.0384675। ओके, ये निकलने के जस्ट बाद जो है मैं यहाँ से आगे चलता हूँ भाई। अब मैं U1 कैलकुलेट करूँगा तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगा U0 प्लस के डेल्टा U, और T1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा T0 प्लस के H। ओके, तो यहाँ से T1 इधर नहीं लिख रहा हूँ, T1 इज इक्वल टू T0 की वैल्यू तो 0 है प्लस H की वैल्यू 0.2 है, तो जाहिर सी बात है T1 जो निकल करके आएगा वो तो होगा 0.2। और अगर मैं U1 की बात करता हूँ, U0 की वैल्यू है 1, क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस ये होगा 0.0386725। U1 जो फाइनली निकल करके आएगा बेटा, U1 मेरे पास होगा 0.961532 और 8। ओके, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ काम करूँगा, T1 जो होगा मेरे पास वो 0.2 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में U1 इज इक्वल टू होगा 0.961532 और एफ ऑफ टी कोमा यू की जो वैल्यू है -2TU² है, एच की जो वैल्यू है वो 0.2 है। अब इसके ऊपर काम करना है मेरे को, ठीक है ना। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग K1, तो जाहिर सी बात है K1 का फार्मूला क्या होगा भाई, K1 इज इक्वल टू होगा H इंटू एफ ऑफ U1 कोमा T1 या T1 कोमा U1, बात तो एक ही है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूंगा मैं, एफ ऑफ टी कोमा यू की वैल्यू मेरे पास है -2TU²। मैंने टी की जगह पुट करा, डायरेक्ट पुट करूँगा अब की बार, टी की जगह मैंने T1 पुट करा, यू की जगह U1 पुट करा, -2T1 इंटू U1²। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग कह रहा हूँ, पुटिंग दिस कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, K1 का रिजल्ट निकल करके आया H1 इंटू -2T1 इंटू U1²। बट T1 की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 0.2 है, U1 की जो वैल्यू है 0.961532 आपके सामने है। अब मैं यहाँ से आगे कैलकुलेट करता हूँ और अगला रिजल्ट देखता हूँ क्या निकलता है। तो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K1, सो दैट द वैल्यू ऑफ K1 इज, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K1 इज इक्वल टू H की वैल्यू डाली 0.2 है, -2 इंटू T1 की वैल्यू डाली जो कि 0.2 है, गुणा U की वैल्यू डाली 0.961532 का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैं यूज़ करूँगा और K1 कैलकुलेट कर लूँगा। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करा
K1 का रिजल्ट निकल कर क्या माइनस 739,636। ओके, K1 निकल चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। अब K1 मेरे पास आया कितना, माइनस में ही निकलेगा भाई, माइनस 0.0739,636। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। कोरस्पॉन्डिंग में इसके फंक्शन की वैल्यू देखता हूँ। टी कोमा यू की वैल्यू माइनस के 2t u² दे रखी है। कोरस्पॉन्डिंग में मैं h की वैल्यू देखता हूँ, 0.2 है। t1 की वैल्यू देखता हूँ, 0.2 है। u1 की वैल्यू देखता हूँ 9615328, ये है ना। चलो अब मैं अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा, K2। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K2। K2 इज इक्वल टू होगा h इंटू एफ ऑफ T0 प्लस के h/2। T0 की जगह T1 होगा, अब U1 प्लस के K1/2, ये मेरा फार्मूला होगा। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, एफ ऑफ टी कोमा यू की जो वैल्यू है वो है माइनस के 2t u², और एफ ऑफ टी की जगह डालूंगा मैं T1 प्लस के h/2, u की जगह डालूंगा U1 प्लस के K1/2। इधर रिजल्ट निकलेगा माइनस के 2, टी की जगह डाला T1 प्लस के h/2, u की जगह डाला U1 प्लस के K1/2 का कंप्लीट स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर पुट करूँगा। पुटिंग दिस, कहाँ पुट करा मैंने इसको भाई, पुटिंग दिस इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की तो K2 मेरे पास निकल करके आया, K2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली जो कि है माइनस के 2 T1 प्लस के h/2, और u की जगह है U1 प्लस के K1/2 का स्क्वायर। ओके, बट फिर कह रहा हूँ मैं, बट h इज इक्वल टू है 0.2, T1 इज इक्वल टू है 0.2, U1 इज इक्वल टू है 0.9615328। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ से K2 का रिजल्ट निकालूंगा, K2 इज इक्वल टू, ये निकला 0.2, ये हुआ माइनस के 2, T1 की जो वैल्यू है वो हुई 0.2 प्लस h की वैल्यू 0.2/2, U1 की वैल्यू है 0.9615328 प्लस के K1 का जो रिजल्ट है, K1 की वैल्यू देखो आप, माइनस का कितना है भाई, ये है माइनस के 0.0739636/2, पूरी क्वांटिटी का इसका स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर बंद। जब मैं इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा कर इसको कैलकुलेट करूँगा, K2 जो निकल कर के आएगा बेटा वो होगा बराबर -1025,753, ये निकलेगा भाई। ओके, अब फिर मैं K3 कैलकुलेट करूँगा इसी तरीके से। देखो फार्मूला सेम होगा, बिल्कुल डिक्टो, यहीं से कर लूँगा मैं, ध्यान से देखना। K3 का फार्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ T1 प्लस के h/2 और U1 प्लस के K2/2, ये तो होगा आपका फार्मूला। और इधर जो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, देखो आप, ज़रा सा चेंज होगा फंक्शन की, जो इसकी वैल्यू होगी बेटा एफ ऑफ, यहाँ देखो आप, कोई चेंज नहीं, T1 प्लस के h/2 तो ये होगा, और ये होगा U1 प्लस के K2/2। K1 की जगह सिर्फ K2 किया है मैंने, सीधा वैल्यू निकल जाएगी माइनस के 2, T की जगह डाला है T1 प्लस के h/2, पहले से डाला हुआ था, U1 जो का तू है प्लस K2, K1 की जगह K2 किया है मैंने भाई, /2 का स्क्वायर। ओके, फिर कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस
इसको कहाँ पुट करूँगा मैं? पुटिंग दिस इन बी इक्वेशन। बी इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू डालूँगा और इसको देखता हूँ मेरे पास क्या निकल कर के आता है। ये निकला मेरा K3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू h इंटू माइनस के 2 T1 प्लस के h अपॉन 2 U1 प्लस के K2 अपॉन 2 का स्क्वायर। बट T1 की जो वैल्यू है वो 0.2 है। U1 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? U1 की वैल्यू 0.961538 है। और K2 अभी मैंने कैलकुलेट किया है। K2 मेरे पास निकला हुआ है -0.10257553। ओके, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू डालूँगा यहाँ K3 निकल कर के आएगा। H की वैल्यू है कितनी? 0.2। तो ये हुआ 0.2 इंटू ये हुआ माइनस के 2। T1 की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.2/2। U1 की वैल्यू है 0.96155328 प्लस K2 की वैल्यू है -1025753/2। इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के अंदर है, देखो आप। ओके, पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर है, इतनी का स्क्वायर है। क्लियर है ना? जब इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ से मेरे पास जो K3 निकल करके आएगा बेटा, K3 जो निकल करके आएगा वो होगा -0.9999425। ओके, अब यहाँ से मैं K4 कैलकुलेट करूँगा। K4 इज इक्वल टू होगा H इंटू एफ ऑफ T1 प्लस के H होगा और उधर होगा U1 प्लस के K3। ये होगा आपका फार्मूला। अब देखो बेटा, इधर ज़रा ध्यान से देखना। एफ ऑफ डायरेक्ट निकालूंगा मैं यहाँ से। एफ ऑफ टी कोमा यू का जो रिजल्ट दे रखा है -2TU² मेरे को गिवन है। मेरे को चाहिए टी की जगह T1 प्लस H, यू की जगह U1 प्लस के K3। एफ ऑफ टी की जगह चाहिए T1 प्लस के H, यू की जगह चाहिए U1 प्लस के K3। तो कितना निकल जाएगा भाई? -2। टी की जगह कितना होगा? T1 प्लस के H। यू की जगह होगा U1 प्लस के K3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करूँगा भाई। ओके, तो ये वाली वैल्यू मैं जैसे यहाँ पुट करूँगा K4 के अंदर, सपोज दैट ये इक्वेशन D है। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 प्लस के H U1 प्लस के K3 इन D इक्वेशन। तो K4 कितना निकल जाएगा भाई? K4 इज इक्वल टू H इंटू माइनस के 2 तो होगा ही, ये होगा T1 प्लस के H इंटू U1 प्लस के K3 का स्क्वायर। क्लियर? फिर वैल्यू डालूंगा भाई मैं। देखो आप, सारी की सारी वैल्यू है मेरे पास। K4 इज इक्वल टू H की वैल्यू है 0.2, लिख भी रहा हूँ। H इज इक्वल टू 0.2 है, T इज इक्वल टू 0.2 है, U1 इज इक्वल टू है 0.96। कितनी है भाई U1 की वैल्यू? एक बार देख लो कितनी है U1 की वैल्यू, कभी दिक्कत हो जाए। U1 की वैल्यू है 0.96155328। क्लियर? U1 आ चुका, K3 -0.99425। ओके, अब यहाँ से K4 कैलकुलेट किया मैंने भाई। ये निकला -2 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 प्लस H की वैल्यू है 0.2 इंटू U1 की वैल्यू है 0.9615328 प्लस K3 की वैल्यू है -0.99425। ओके, का स्क्वायर।
इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। जब इसके ऊपर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाऊंगा तो K4 जो निकल करके आएगा बेटा यहाँ से, K4 का जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा -0.1189166। फिर मैं वही पुराना कंसेप्ट लगाऊंगा। डेल्टा यू की वैल्यू होगी 1/6 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। ओके, सारी की सारी वैल्यू डालूंगा। K3 तो ये है मेरे पास पहले से ही वैल्यू मौजूद, आपको दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ। डेल यू इज इक्वल टू 1/6 K1 की वैल्यू देखो कितनी है भाई, कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी। K2 की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, K3 मिल गया, K4 मिल चुका मेरे को, और इधर K3 भी है, K2 ये है, K1 चाहिए मेरे को। K1 इधर से देख लूँगा यार, देखो बेटा K1 की ये K3 है ना, K1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस कितनी है भाई, 0.0739636। K3 हो चुका, K1 हो चुका, K4 हो चुका, K2 और लिख लो। K2 की वैल्यू है -10 दशमलव में है 25 75 3 सारी की सारी वैल्यू डाली। K1 की वैल्यू -0.0739636 माइनस के 2 इंटू K2 की वैल्यू डाली 0.1025753 -2 गुणा K3 की वैल्यू डाली 0.0994255 K4 की वैल्यू डाली -0.11899166। ओके, जब साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो डायरेक्टली ये जो वैल्यू निकल करके आएगी डेल्टा यू की वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 0.99483। अब यहाँ से U2 निकल जाएगा मेरे पास, U2 इज इक्वल टू होगा U1 प्लस के डेल्टा यू। U2 इज इक्वल टू U1 की वैल्यू मेरे पास है, ये देखो ये लिखी हुई है, U1 की वैल्यू पहले से ही रखी हुई है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी U1 की वैल्यू 0.9615328 प्लस -0.994803। तो U2 आ जाएगा मेरे पास कितना भाई 0.86202525 और यही मेरा आंसर होगा। ओके भाई, कोई भी लेक्चर 30 मिनट से कम का है नहीं, देख सीधी सी बात है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।